तारीख में ना कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब पूरी की पूरी इंसानियत एक मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ खड़ी हो जाती है। आज हम बिल्कुल ऐसी ही एक आखिरी जंग की कहानी को समझने वाले हैं। ये पोलियो के खिलाफ जंग का बिल्कुल आखिरी बाब है और इसका जो प्लान है, जो स्ट्रैटेजी है, वो आपको हैरान कर देगी। अच्छा, तो इस पूरी जंग का जो सबसे बड़ा हदफ है ना, वो सिर्फ एक है, WPV1। अब ये कोई खुफिया कोड नहीं है, बल्कि ये उस वायरस का नाम है जिसे जड़ से उखाड़ने के लिए आज पूरी दुनिया एक साथ खड़ी है। और ये इतना अहम क्यों है? वो इसलिए कि ये अपनी किस्म का आखिरी, जी हाँ, आखिरी वाइल्ड पोलियो वायरस है। ज़रा सोचें, इंसानी तारीख में ये कितना बड़ा मौका है कि हम एक बीमारी को हमेशा के लिए ख़त्म करने के बिल्कुल करीब खड़े हैं। बस यही आखिरी रुकावट है। तो चलें देखते हैं कि ये आखिरी मरहला है कैसा। देखिए, ये कोई आम हेल्थ कैंपेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो दहाइयों से लड़ी जाने वाली जंग का वो फैसलाकुन मोड़ है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है जहां से पीछे हटने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। पूरी दुनिया में पोलियो के खात्मे की जो कोशिशें हैं ना, वो अब सिमट कर सिर्फ 2 मुल्कों पर आ गई हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यानी पूरी दुनिया की कामयाबी का दारोमदार अब सिर्फ इन्हीं इलाकों में होने वाली मेहनत पर है। यहीं ये आखिरी बाब लिखा जा रहा है। देखें, किसी भी जंग को जीतने का पहला असूल क्या है? अपने दुश्मन को जानना। और यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा है। पोलियो वायरस का एक नहीं बल्कि 2 चेहरे हैं, और दोनों को समझना इस पूरी स्ट्रैटेजी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाइल्ड पोलियो वायरस की। ये कुदरती वायरस है, यानी असली वाला। ये वो असल दुश्मन है जो सदियों से इंसानों को अपना निशाना बनाता आ रहा है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यह है कि इस वाइल्ड पोलियो की भी 3 किस्में होती थीं, WPV1, WPV2 और WPV3। लेकिन यहाँ आती है एक ज़बरदस्त कामयाबी की कहानी। इंसानों ने WPV2 और WPV3 को मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। तो अब मैदान में सिर्फ एक दुश्मन बाकी रह गया है, WPV1। आज दुनिया में अगर वाइल्ड पोलियो से कोई बीमार होता है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है। अब आते हैं वायरस के दूसरे चेहरे की तरफ। इसे कहते हैं वैक्सीन डिराइव्ड पोलियो वायरस, यानी VDPV। अब ये थोड़ा ट्रिकी है। ये बहुत ही नायाब है और सिर्फ उन इलाकों में सामने आता है जहां वैक्सीनेशन बहुत कम हो और बच्चों की बीमारियों से लड़ने की ताकत यानी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो। होता ये है कि जो ओरल पोलियो वैक्सीन है, उसमें मौजूद कमज़ोर किया गया वायरस कभी-कभार अपनी शक्ल बदल लेता है। तो फ़र्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है कुदरती असली वायरस और दूसरी तरफ है वैक्सीन वाले वायरस की एक बहुत ही नायाब किस्म, जो सिर्फ कमज़ोर इम्यूनिटी वाले इलाकों में पनपती है। हमारा असल टारगेट तो WPV1 ही है, लेकिन VDPV का खतरा हमें हर वक्त याद दिलाता रहता है कि क्यों एक भी बच्चा वैक्सीन से रहना नहीं चाहिए। तो ठीक है, हमने दुश्मन को तो समझ लिया। अब सवाल ये है कि इससे लड़ने का प्लान क्या है, यानी हमारा प्लेबुक क्या कहता है। और ये कोई सीधा साधा प्लान नहीं है, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड बैटल प्लान है, जिसमें हर सिचुएशन के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी बनाई गई है। इस प्लेबुक की सबसे पहली और सबसे बड़ी चाल है नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज या NIDs। इसको आप एक मुल्कगीर ऑल आउट अटैक समझ सकते हैं। इसका मकसद सीधा साधा है, पूरे मुल्क में 5 साल से कम उम्र के हर एक बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाना। मतलब कोई ज़िला, कोई शहर, कोई गली मोहल्ला, कोई यूनियन काउंसिल, कुछ भी नहीं छोड़ना। ये एक ऐसी मुल्कगीर कार्रवाई है जिसका मकसद ये है कि वायरस को छुपने के लिए 1 इंच भी जगह ना मिले। लेकिन क्या हो अगर दुश्मन पूरे मुल्क में ना फैला हो, बल्कि कुछ खास इलाकों में छुपा बैठा हो? जाहिर है, फिर स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ेगी। और यहीं पर WHO में आती है सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज यानी SNIDs। ये मुहिम पूरे मुल्क में नहीं होती, ये सिर्फ उन हॉटस्पॉट्स यानी सबसे ज़्यादा खतरे वाले इलाकों में चलाई जाती है जहां वायरस के मौजूद होने का शक हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे जंग में आप अपनी सबसे बेहतरीन फौज को सबसे अहम मोर्चों पर लगाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन की। फ़र्ज़ करें कहीं पोलियो का कोई नया केस आ गया या सीवरेज के पानी में वायरस मिल गया, तो क्या होगा? ऐसी सूरत हाल में फौरी एक्शन की ज़रूरत होती है। इस एक्शन को कहते हैं केस रिस्पॉन्स या CR मुहिम।
इसका एक ही मकसद होता है, वायरस को वहीं का वहीं रोक देना, इसे फैलने से पहले ही काबू कर लेना। ये मुहिम सिर्फ उसी खास इलाके और उसके आसपास के एरिया में होती है। ये बिल्कुल एक फायर ब्रिगेड की रैपिड रिस्पांस टीम की तरह है जो आग लगते ही पहुंच जाती है ताकि वो पूरे मोहल्ले में ना फैल जाए। कुछ इलाके ऐसे भी हैं जो सुपर हाई रिस्क कहलाते हैं। यहाँ खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ऐसे में बच्चों की इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए एक ख़ास स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है शॉर्ट इंटरवल एडिशनल डोज यानी SIAD। देखिए, आमतौर पर 2 वैक्सीन मुहिमों के बीच में तकरीबन 4 हफ्तों का गैप होता है, लेकिन SIAD में ये गैप कम करके सिर्फ 1 या 2 हफ्ते कर दिया जाता है। मकसद ये होता है कि वायरस को संभलने का मौका ही ना दिया जाए। एक के बाद एक जल्दी वैक्सीन डोज देकर उसके फैलने की चेन को तोड़ दिया जाए। और अब जब जंग बिल्कुल अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो जाती है ना, तो छोटी से छोटी तफसील पर भी ध्यान देना पड़ता है। यहीं पर काम आती है मॉप अप मुहिम। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये एक तरह की फाइनल क्लीन अप मुहिम है। इसका मकसद वायरस के आखिरी ज़र्रात को भी साफ करना है।